गाइस, आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो पिछली कहानी में हमने सुना था कि रावी और आयु के घर पर तैयार होते हैं। तो आयु जब साड़ी पहनकर बाहर निकलती है, हाय कितनी प्यारी लग रही थी वो रेड साड़ी में। ये आयु को बस रावी देखती रह जाती है कि यार कोई कितना सुंदर लग सकता है, इतना सुंदर कोई कैसे लग सकता है। थोड़ी देर बाद जब रावी अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है और तो आयु कहती है, आज हैंडसम लग रहे हो, आज तो न जाने कितनी लड़कियां तुम पर फ्लैट होने वाली है। तो रावी स्माइल करते हुए कहती है, तुम भी तो हो रही हो ना धीरे धीरे। तो आयु उसके शोल्डर पे मारती है और कहती, बस शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, और फालतू के ना ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और सुनो, अब चलते निकलते। तो रावी उसकी तरफ देखती और कहती, अरे मेरे जूते कहाँ पर है, मैं ऐसे जाऊँगा क्या स्लीपर में। तो रावी की तरफ आयु देखती और कहती है, नहीं नहीं राजा साहब नहीं। तो रावी उसकी तरफ देखती और कहती, ये कौन से वर्ड है, तुम कौन से पता नहीं कौन से वर्ड्स बोलती रहती हो तुम। तो आयु कहती है, तुम्हें तो पता नहीं है, अब मुंह बंद रखो और वो उसमें वो ड्रॉर खोलो। तो रावी उस ड्रॉर खोलती है और उसमें से जूते निकाल के वो पहनने लगती है। तो एक चीज़ रावी को है ना, मतलब शू लेसेस बांधनी नहीं आती है। तो आयु उसकी तरफ देखती है। जो 15 मिनट मतलब 10-15 मिनट से आयु फुल तैयार हो गई थी, उसने बाल बना लिए थे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उससे शू लेसेस नहीं बांधी जा रही थी। तो आयु रावी की तरफ देखती है और कहती है, इतने बड़े हो गए तुम्हें शू लेसेस नहीं बांधनी आती। तो आयु की तरफ रावी देखती है और कहती, नहीं मुझे नहीं आती यार, मुझे कभी बांधने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कभी भाई बांध देते, कभी पापा बांध देते, कभी चुटकी बांध देती, मैंने तो कभी ट्राई ही नहीं किया, मुझे बांधनी नहीं आती। तो आयु कहते, ठीक है मैं अभी बांधती हूँ। तो वो जैसे ही उसके मतलब शूज़ को टच करने वाले थे, तभी वो रावी कहती है, 1 मिनट रुको, और वो शूज़ उतार कर रख देती है और कहती, अब बांधो। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती, ये तुमने ऐसे क्यों किया। तो वो कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता ना मुझसे बड़ा कोई मेरे पैर छुए। तो आयु को गुस्सा आ जाता, उसकी तरफ घूर के देखती और कहती, जस्ट शट अप, 1 मिनट, मैं तुमसे कोई 40-50 साल बड़ी नहीं हूँ जो तुम हमेशा बूढ़ी अम्मा की तरह देखते हो मुझे। तो रावी स्माइल करती है और कहती, वैसे मैं तुम्हें टीज़ कर रहा था, तुम टीज़ हो जाती हो बार बार। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती, अच्छा तो तुम, मेरी गलती नहीं है, तो तुम मुझसे छोटे हो, तो मिस्टर छोटू चले अपन। तो रावी उसको घूर के देखती है और कहती, ये कौन सा तरीका है। तो रावी को आयु कहती है, बच्चा चले। तो आयु मतलब जैसे बच्चा बोलती है ना, तो रावी को और गुस्सा आता है, मतलब वो चिढ़ जाती है, हद से ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती, देखो तुम मुझे बच्चा मत बोलो करो। तो रावी कहती, अब तो मैं तुम्हें बच्चा ही बोलूँगी, तुम क्या कर लोगे, ऐसे बोल के है ना वो कर रही होती है। तभी मतलब रावी उसकी तरफ देखती और कहती, एक बात बताओ, तुमने मतलब बचपन में क्या सिर के बल गिर तो नहीं गई थी तुम। तो आयु उसकी तरफ घूरते हुए देखती और कहती, क्यों। तो वो कहती है, अरे तुम मुझसे इतनी देर से लड़ रही हो, हमें वहाँ पे पार्टी में जाना है, आपको याद नहीं है तुम्हें। तो आयु कहती है, तो मैं कब से लड़ रही हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, चलो अब निकलो बाहर चलते। तो वो जैसे ही निकलने वाले थे, फिर रावी की तरफ आयु देखती है और उसके मतलब कहती है, इधर आओ। तो कहती है, रावी कहती है, क्या हुआ, पहले से लेट हो रहे, चलो ना आप। तो रावी उसकी तरफ देखती है, तो आयु उसे घूर रही होती है। तो वो कहती है, ठीक है मैं आती हूँ, ऐसे बोलकर उसके पास जाती है और कहती है, थोड़ा सा नीचे हो। तो आयु अपना पैर ऊपर करती है और रावी है ना अपना जो घाल है वो नीचे करती है और कहती है, बोलो। तो रावी के जो दोनों चिक्स होते हैं वहाँ पे आयु किस कर लेती है और कहती है, अब ठीक है, अब चलो। तो रावी उसके घूरते हुए देखती है और कहती, क्यों ऐसा क्या, क्यों किया तुमने। तो आयु कहती है, क्योंकि तुम्हारी वो जो नकचड़ी सी जो तुम्हारे पीछे पड़ी है ना,
उसको प्रूफ भी तो करना है कि हम कपल हैं, ठीक है। और हाँ, तुम ज़्यादा उसके चिपकना मत, ठीक है। और मुझसे भी थोड़ा चिपकना कम करना, और किसी लड़की के ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रावी कहती है, यार तुम्हारी अजीब दादागिरी है भाई, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मेरे भाई भी छोटी बहन है ना, उसका ध्यान रख लीजिए बहुत है। मुझे कोई भी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, और मुझे पसंद भी नहीं है मैं किसी के पीछे भागूँ। लड़कियाँ मेरे पीछे भागती है, मैं किसी के पीछे नहीं जाता। तो रावी की तरफ आयु देखती है और कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, चलो अब। तो ये दोनों बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, कमरे का लॉक लगाते हैं और फिर वो अपने फ्लैट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे चुटकी राहुल सब उसका इंतज़ार करते हैं। वो कह रहे हैं कि यार तुम दोनों ने कितना टाइम लगा दिया, चलो अब चलते हैं। तभी राहुल उसकी तरफ, रावी की तरफ देखते हुए कहती, ओए तेरे चेहरे पर लिपस्टिक के निशान किसके हैं? तो वो उसे छेड़ने लग जाता है। तो राहुल की तरफ रावी देखते हुए कहती, ये आयु के। और हाँ, नाम नहीं लेता रावी है ना, मतलब कभी भी आयु का नाम नहीं लेती है। ये चीज़ मैं भूल गई थी, सॉरी। वो कभी उसका नाम नहीं लेती है। तो वो कहती है वो उसका है, वो उसका इशारा करके बता देता है और कहते हैं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। और वो लड़की है ना, उसको बताने के लिए बस, और तू मुँह मत खोलियो प्लीज़ भाई। तो राहुल कहता है, देख क्या तू उसका दिल तोड़ रहा है, वैसे तो मुझे भी बुरा लग रहा है यार, वो अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी बंदी है। तो रावी कहती, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मुझे पसंद नहीं है, बात खत्म। और मुझे इन फालतू के मामलों में पड़ना भी नहीं है, ठीक है। और तू मुंह बंद रखियो बस, ठीक है, ऐसा बोलता है। और ये चारों के चारों अपनी कार निकलते हैं। मतलब जो पार्टी थी उनके, जो अभी यहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर नहीं थी, एक रेस्टोरेंट में थी। तो वहाँ पे सब जा रहे होते हैं जिस जगह थी। तो आयु, रावी, चुटकी, राहुल, ये चारों कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। तो राहुल और रावी फ्रंट सीट पे, जो आगे की सीटें होती हैं ना, वहाँ पे बैठे थे, और जो चुटकी और आयु दोनों पीछे बैठे हुए थे। तो ये दोनों अपनी आपस में बात कर रहे थे। तो राहुल कहता है, वैसे भाई हम तो आज बाइक पे जाने वाले थे, पर तूने गाड़ी क्यों मंगवाई? तो वो कांच से पीछे की तरफ देखती है और कुछ बोलती नहीं है। तो आयु उसकी तरफ देखती है और राहुल की तरफ देखती है और कहती, ओ हेलो, हम दोनों जो मेकअप किया है वो गाड़ी से जाते तो बिखर जाते हमारे बाल, इतनी मुश्किल से मैंने बाल बनाए, समझे तुम? और दुल्हा है, तुम्हें नहीं बोला था उसको लाने को। और तुम एक बात बताओ, तुमने मुझसे राखी नहीं बंधवाई अभी तक, कितने दिन हो गए यार, और तुम आजकल तो आते भी नहीं हो रावी से मिलने, क्या बात हो गई? तो आयु की तरफ राहुल कहता है, वो कहते हैं, यार बहन तू चुप कर जा, कितना बोलती है तुम। और एक बात बता, मुस्कान आने वाली है ना, तेरी बेस्ट फ्रेंड, कहाँ पे हो? तो राहुल कहता है, राहुल को आयु घूरते हुए देखते हुए कहती है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है राहुल? तो राहुल कहता है, कुछ नहीं, वो बस मेरी हेल्प करने वाली थी ना। तो वो एक लड़की का नाम बताता है और कहता है, वो उससे मिलाने वाली थी ना, प्लीज़ यार, नहीं आई हो तो उसको बुला लेना। तो आयु कहती है, ठीक है, बता देंगे। और ये ऐसे धीरे धीरे आराम से मस्ती करते हुए, चुटकी बिल्कुल मतलब आयु से बातें करी थी। तभी वो रावी की तरफ देखती और वो कहती, भाई आपने कुछ बोला था, मेरा गिफ्ट कहाँ पर है, आपने बताया नहीं। तो आयु कहती, अरे वो बता देंगे ना बाद में, चलो अभी तो इतने में बातें करते हुए 10-15 मिनट में ये पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट होता है। और जैसे ही मतलब रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वहाँ से सब लोग उतर जाते हैं, तो रावी कहती, मैं गाड़ी पार कर आता हूँ, तुम लोग अंदर चलो। तो चुटकी कहती है, जी भाई हम जा रहे हैं। बट वो तीनों वहीं पर खड़े रहते हैं, जाते नहीं है। राहुल, रावी, आयु, मतलब रावी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो जो एक लड़का आता है आयु के पास, और मतलब उससे कुछ पूछने वाला था। तभी वो रावी को देखता है और कहता, अरे भाई तू, ऐसा बोलकर उसे सीधा हग कर लेता है और कहता है, यार कितने दिनों बाद अपन मिल रहे हैं ना, और मेरी भाभी से कब मिलवा रहा है तो रावी उसकी तरफ देखते और कहती, भाभी? कौन सी भाभी, किसकी भाभी? तो रावी की तरफ वो लड़का देखता है और कहता है,
यार मैंने सुना है उस जो लड़की था ना जो उसके पीछे पड़ रहे थे, उसका नाम था सना। सना ने बताया यार मुझे तेरी जीएफ है, तूने मिलवाया नहीं भाभी से यार, तूने बताया भी नहीं। यार मैं इतने देर कॉलेज में क्या चला गया, तो मुझे भूल गया यार। तो आयु, राहुल, चुटकी, ये तीनों उसकी तरफ से घूरते हुए देखते हैं और कहते ये कौन है। तो रावी कहता है बस कर भाई कितना अब, और तूने जो अपनी जीएफ से मिलवाया तुमने तो बताया नहीं कभी, और मेरी भाभी कहाँ पे, तो यूँ है बता। तो राहुल, वो लड़का कहता है यार तेरी भाभी होते तो कब का मिलवा चुका होता यार, तू पटवा ले मेरी भाभी। यहाँ पे वैसे पार्टी में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई होगी ना, है ना, तेरे पीछे तो कई सारी घूमती रहती, उनमें से एक को पकड़ लूँगा यार। कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ पीछे घूमती, तुझे याद है ना जब तू 11th में था। तो राहुल रावी की तरफ देखता है और कहता है ओ भाई पंचायती बाद में कर लेना, अपन चलते अंदर, और तू क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा बोल के रावी का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। तो वो लड़का कहता है अरे भाई मेरी बात तो सुन ले। तो रावी कहता है हाँ सुन लूँगा, चल अंदर चल। और रावी, छुटकी और आयु को कहता तुम दोनों भी अंदर चलो, और वो छुटकी का हाथ पकड़ लेता है, और छुटकी ने आयु का हाथ पकड़ा हुआ था। तो ये चारों पाँचों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर कहते हैं बहुत अच्छे से पार्टी चल रही थी, तो और बढ़िया, मतलब वहाँ पे ना ड्रिंक्स अलाउ नहीं थी, हाँ अलाउ तो थी, मतलब जैसे पीने का सिस्टम था लेकिन जो होता है ना कि हाँ भाई 18+ है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं था। ड्रिंक तो चलती है वहाँ पे, लेकिन एक चीज़ हद से ज़्यादा नहीं पीने दे रहे थे। बस हाँ भाई पीना है तो पी लो, बस लड़की छेड़ना यहाँ पे नहीं हो सकता, बस इतना, इतनी पीना जितनी तुम संभाल सको, यही चल रहा था। तो एक दो लड़के तो लड़के लड़कियाँ सब आते हैं, तो वहाँ पे मतलब ड्रिंक का मतलब ऐसा था कि रावी कभी ड्रिंक नहीं करती, आयु तो फिर भी कर लेती है, हाँ चुटकी नहीं करती, राहुल राहुल करता है ड्रिंक, और जो वो लड़का आया था ना वो भी करता है। और तभी थोड़ी देर बाद मुस्कान आती है और कहती रावी क्या हालचाल तुम्हारे, और चुटकी हैप्पी बात है, ऐसे बोल के वो सबसे आराम से बातें कर रही होती। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद चुटकी कहती है भाई आप मेरे साथ डांस करो ना। तो राहुल कहता है तू हमेशा अपने भाई के पीछे पड़ी रहती है, यूँ नहीं ऐसे नहीं कि मेरे से भी साथ भी डांस कर ले। तो आयु कहती है तुम दोनों कितना लड़ते हो यार, इतना। रावी तुम जाओ, चुटकी का आज उसका मन कर रहा है ना, जाके डांस करो। तो चुटकी की तरफ रावी देखती है और कहती तुझे पता है ना मुझे डांस नहीं आता, तो मैं कैसे डांस करूँ। तो चुटकी कहती भाई आपको अच्छे से आता ना, मेरे साथ थोड़े से डांस कर लो, ऐसे बोल के वो उसे हाथ पकड़ के ले जाते। तो रावी को मतलब सच बोले तो उसे डांस का डी भी नहीं आता, वो तो बस जाती है और सीधा खड़ी हो जाती है। वो मतलब हाँ भाई वो थोड़ी जितना उसे आता है ना इतना बकवास डांस करती है, लेकिन चुटकी खुश हो जाती है कि चलो भाई किसी के साथ तो वो डांस करता है। तो वो डांस करता है, थोड़ी देर बाद चुटकी अच्छी खासी डांस कर लेती है। तो राहुल आता है और कहता है तू इसको रहने दे, मेरे साथ डांस कर, ऐसे बोल के वो उससे मतलब जो वो दोनों डांस कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से। तभी मुस्कान, आयु, ये दोनों भी आते हैं स्टेज पे और ये भी डांस करने लगते हैं। तो रावी वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी आयु उसका हाथ पकड़ती है और कहती तुम्हें क्या हुआ। तो रावी कहती कुछ नहीं, मुझे डांस करना ही नहीं, मुझे आते ही नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। तो आयु अपनी जो बाहें ना उसके गले में डालती है और कहती नहीं तुम मेरे साथ डांस करो। तो मुस्कान कहती ओ माय गॉड तू इसे डांस कराने वाली, अरे चुटकी, राहुल चल। जैसे वो मतलब मुस्कान को भी पता होता है कि आयु रावी को पसंद करती है, उसे प्यार करती है, ये चीज़ उसे भी पता होती है। बस हाँ राहुल और रावी इन दोनों को नहीं पता होता।
छुट्टी की तो और कहती है हाँ हाँ भाई आप डांस करो हम चलें, और हाँ भाई प्लीज़ नाक मत कटाना यार, थोड़ी सा अच्छे से डांस कर लेना। तो रावी उसकी तरफ देखती और कहती तुम भी शुरू हो गई, मुझे डांस करना नहीं आता यार। तो आयु कहती मैं हूँ ना, मैं सिखा दूँगी, चलो इधर आओ। तो पहली बार मतलब रावी फर्स्ट उसने पहले भी डांस किया था, आपको याद हो तो किसी की शादी में, है ना, बट उसे मतलब अजीब सा लगता है, वो सबकी तरफ देखता है और कहता है नहीं रहने दो ना आयु, नहीं नहीं नहीं। वो मतलब आयु का नाम नहीं लेता है, वो बस मना कर रहा होता है कि नहीं नहीं। तभी वो लड़की आती और कहती रावी तुम मेरे साथ डांस करो ना। तो रावी उसकी तरफ देखती है, सना की तरफ, और कहती नहीं मैं आयु के साथ डांस कर रहा हूँ, मैं मुझे करना था, ऐसे बोल के वो फटाक से जाता है और आयु के जो मतलब पीछे खड़ा हो जाता है और उसके कमर पे हाथ रखता है और कहता है प्लीज़ इस नकचड़ी से मुझे बचा लो यार, ये बहुत चिपकू इंसान है। तो आयु स्माइल करती है और कहती उसकी सन्ना की तरफ देखती है और कहती वो तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा, वो मेरे साथ डांस करना है, और हाँ उसे दूर रहो, आंखें दिखा के ही बोलती है। तो रावी और आयु एक सॉन्ग चलवाते, कपल वाला रोमांटिक सॉन्ग चलता है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हूँ, सारी जिंदगी तेरे साथ हूँ, तू जो पास हूँ तो है ये समा, ये वाला सॉन्ग चलता है और बहुत अच्छे से डांस कर रहा होता है। ये दोनों बहुत अच्छे से डांस करते हैं, बहुत अच्छे से कपल, मतलब रावी भूल जाती है आयु के साथ, मुझे मतलब एक कनेक्शन सा फील होता है, पता नहीं क्यों, बट जब भी आयु रावी के पास आती है या उसके थोड़े से भी इधर उधर करीब आती है तो उसका दिल आज फिर धड़कने लगता है, धक 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 धक। तो आयु जब है ना उसे गले से लगा के, वो जो सीन होता है ना कि कपल डांस कर रहे हैं और घुमाते हैं और जैसे वेस्ट पे हाथ रखते हैं और वो गिरने वाला स्टाइल नहीं होता वैसे करते हैं ना, तो आयु को ना मतलब कुछ फील होता है, थक 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 उसकी आवाज़। तो वो आराम से अपना जो सर है ना वो रावी के जो मतलब जहाँ पे हार्ट होता है ना वहाँ पे रखती है, तो उसकी धड़कनें सुनती है, थक 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 थक। तो आयु उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और फिर से यह आपस में डांस करने लग जाते। तो जब सॉन्ग ख़त्म हो जाता है, इन दोनों के डांस ख़त्म हो जाता है, तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, बहुत अच्छा डांस करते हो यार तुम। रावी को सब लोग ऐसे बोलते हैं यार तू तो बड़ा चुप रिस्तम निकला यार, मतलब हाँ उसके जो दोस्त होते हैं ना फ्रेंड सर्कल, ज़्यादातर उसे लड़का ही समझते हैं, उसके मतलब रहने सहने के तरीके से, उसकी जो पर्सनालिटी है वगैरह, बोलने हर एक चीज़ डिट्टो जो लड़के करते हैं ना उनके सेम टू सेम थिंग्स वगैरह, हर एक चीज़ उसकी वही थी। तो आधे से ज़्यादा को तो पता भी नहीं था ये लड़की है या लड़का है, उनको तो यही लगता था कि हाँ रावी लड़का है, और हर इसीलिए लड़कियाँ उसके वो पीछे हद से ज़्यादा पड़ती थी। ठीक है, अब जब वो डांस वगैरह सब कुछ हो जाता है तब वो क्या करती है कि मतलब जब अब केक काटने की बारी आती है तो केक कटिंग होती है। तो उस टाइम मतलब आयु रावी राहुल मुस्कान ये चारों पाँचों जन खड़े हुए थे और बाकी सब लोग मतलब जो फ्रेंड सर्कल थे 25-30 लोग थे वहाँ पर, और सब मतलब रावी के फ्रेंड्स थे, छुटकी के फ्रेंड्स थे, ऐसे करके थे आराम से 25-30 लोग होंगे, इनके अलावा है ना राहुल मुस्कान इन सब के अलावा भी थे। तो वहाँ पर आराम से वो केक कटिंग की जाती है। केक कटिंग होने के बाद छुटकी सबसे पहला बाइट अपने भाई को खिलाती है, यानी रावी को, और कहती है मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है ना आप भाई, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। वो सबके सामने है ना मतलब थैंक यू बोलती है और उससे गले लग जाती है। तो रावी छुटकी जब इमोशनल होती है ना तो रावी की भी एक आंख से आंसू आता है और कहता है बच्चा नहीं रोते आप मेरे, और मतलब रावी जब भी सेंटी होती है या कुछ भी होता है तो उसे बच्चा बोलती है। और छुटकी को है ना मतलब बाकी सब लोग छुटकी वगैरह बोलते हैं बट
उसका रियल नेम कोई नहीं जानता, क्योंकि रावी उसे चुटकी बोलते हैं तो सब उसे चुटकी, मतलब वो यही सोचते हैं कि ये चुटकी ही है, इसका नाम चुटकी, बट रियलिटी में उसका नाम कुछ और होता है जो आगे में पता चलेगा। और उसका सरनेम और रावी का सरनेम एक होता है। ये चीज़ क्यों है ये बाद में पता चलेगी। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है, बच्चा आप रो मत, और मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। और आपने पूछा था ना मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। तो रावी की तरफ ना मतलब छूट के स्माइल करती है और कहती, भाई आप मुझे कुछ भी दो, कितना भी कीमती तोहफा क्यों ना, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। तो रावी स्माइल करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है, राहुल मैंने जो तुम्हें दिया था वो लेके आओ। तो वो लेने जाता है, तब तक छुटकी है ना, मतलब जो केक होता है ना वो आयु को खिलाती है और उसके गले लग कर कहती है, भाभी देखा आपकी ननन कितनी अच्छी है, ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करके पीछे हो जाती है। तो आयु स्माइल करती है और कहती है वेरी नाइस, ऐसे बोलती है। तो मतलब आयु ने रावी का झूठा केक खाया था, इसलिए वो उसको थैंक यू बोलती है। तभी थोड़ी देर बाद राहुल आ जाता है और राहुल उसकी तरफ देखता है, आयु, राहुल, रावी इन दोनों की तरफ, और कहता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया था, देखते हैं छुटकी को कितना पसंद आता है। तो छुटकी रावी की तरफ देखती है, फिर आयु के, आप दोनों ने कब किया। तो छुटकी उन दोनों को से ऐसे पूछती है ना, तो रावी और वो दोनों एक साथ बोलते हैं, जब तुम अपने पढ़ाई में बिजी थी तब। तो रावी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है आप दोनों ने सरप्राइज़ प्लान कर ही दिया है तो मेरे को बताओ। तो वो कहती, पहली बात तो ये डेकोरेशन वगैरह ये आयु की मेहरबानी, मुझे तो पता है, तुझे तो पता है डेकोरेशन में मेरे का दिमाग नहीं चलता, तो वो डेकोरेशन का काम इसने संभाला। और राहुल ने केक कट, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग, ड्रिंक व्रंक सब चीज़ें बता रही होती है। और कहते हैं, भाई आपने मुझे गिफ्ट इतने सारे पहले से दी, तो आपने मुझे वो ब्रेसलेट के बारे में नहीं बताया। तो ब्रेसलेट का नाम सुनते ही राहुल कहता है, अरे तुमने अभी तक इसे बताया नहीं। तो रावी कहते, अरे तू कितना बक बक करता है रे, चुप रहा करना, जितना बोला जाए उतना ही करा कर, ऐसा बोलता है। और वो जाता है और अपने पीछे से निकालता है और उसे एक ब्रेसलेट देता है। तो राहुल मतलब छुटकी को देता है और कहता है, हम इस ब्रेसलेट की बात कर रहे थे, ना कि तेरे भाई की बात। तो छुटकी कहती है, भाई आपने बोला था मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। तो रावी स्माइल करती है और कहती, तुम्हें दे तो दिया, तुम्हारा गाउन, तुम्हारे शूज़, तुम्हारी ये, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी वॉच, मतलब हर एक चीज़ एक एक उसने ना, मतलब 18th बर्थडे था तो उसे 18 गिफ्ट्स दिए थे, तो 17 गिफ्ट दिए थे, मतलब एक उसके पास था। तो छुटकी कहती, भाई एक कम है। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती, नहीं मैंने तो सब दे दिए। तो छुटकी कहती, भाई मैं आपको इतना तो जानती हूँ, आप मेरा जो बर्थडे होता है ना, जितने में साल के होते हैं उतने गिफ्ट हर साल मुझे देते हो, और आज मेरा 18th बर्थडे और आपने 17 ही दिए हैं। तो रावी स्माइल करती है और कहती, तो मेरी बच्ची बड़ी हो गई है और मुझसे सवाल भी करने लगी है, तो ठीक है घर जाके देंगे। तो छुटकी कहती, नहीं भाई मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो वो ज़िद करने लग जाती है बच्चों की तरह। तो आयु और रावी दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है। आयु मतलब आयु एक पेपर लेके आती है, रावी को देती है और कहती है, ये लो। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो मेरे बच्चे के लिए बेस्ट गिफ्ट ये रहेगा कि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर तुम रहती हो, तुमने एक बार कहा था ना कि तुम्हें वो रूम बहुत प्रिय अच्छा लगता है और तुम चाहोगी उसे ख़रीदना। तो छुटकी कहती है, हाँ भाई मैंने बोला था।
तो अगर वो कहते हैं रावी, अगर मैं ये कहूँ कि वो तुम्हारा हुआ आज से, बल्कि वो रूम नहीं, पूरा का पूरा जो हाउस है वो तुम्हारा हुआ, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तो छुटकी स्माइल करती और कहती, भाई आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा होगा, मेरा खुद का घर होगा जिसमें आप कभी भी रह सकते हो, बट एक चीज़, उसमें आपकी और मेरी फ़ोटो होनी चाहिए और आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे जब। तो रावी स्माइल करती है और कहती हूँ। तो एक ये तो हो गई पहली बात, आज से वो घर हमारा होगा, ऐसे बोल के उसे वो जो पेपर होता है उसे दे देती है, और वो छुटकी के नाम पर होता है। मतलब वो जो पूरा हाउस जहाँ पर एक रूम में ये दोनों भाई बहन रहते थे ना, पूरा अपार्टमेंट और जो भी, मतलब वो पूरा हाउस 3rd फ्लोर तक था, जहाँ पे मतलब एक नीचे में तो उनके जो हाउस ओनर रहते थे, 2nd और 3rd इन दोनों में मतलब अपार्टमेंट बने हुए थे जो 3-4 लोगों को किराया दे रखे थे, रेंट पर दे रखे थे। तो उसने पूरा ख़रीद लिया था रावी ने। तो छुटकी कहती है बट मेरी एक शर्त है भाई, आप चाहे किसी को भी निकालो, लेकिन मेरी दी को वहाँ से नहीं निकालोगे। तो रावी उसकी तरफ देखते और कहते घर हमारा हुआ तो हम चाहे जब किसी को निकाल सकते हैं, बट महारानी मेरी प्रिंसेस तो तुम रहोगे नहीं बच्चा, तो मेरी प्रिंसेस को जो अच्छा लगे वही करेंगे, और आज तक तुमने जो मांगा है उसके अलावा मैंने कभी मना नहीं किया ना बच्चा, ऐसा बोल के उससे फोrehead पे किस करता है। तो कहते एक ये तो हो गया, और वो बहुत खुश होती है। छुटकी इतनी इमोशनल और इतनी खुश हो जाती है, वो अपने भाई से लिपट के रोने लग जाती। तो राहुल कहता है, देख छुटकी, तू आज नहीं रोएगी, तुझे रोना हो ना कल रो लेना, आज तेरा बर्थडे है ना, आज पूरा दिन तुझे हंसना है बस। तो छुटकी कहती नहीं, मैं तो हो सकती हूँ इमोशनल, मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? राहुल कहता है, देखो भाई भलाई का ज़माना नहीं रहा, तुम बार बार मेरी इंसल्ट करती हो यार। चुटकी ये बहुत गलत बात है। तो ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं है भाई, आप भी तो मेरी बात कई बार इंसल्ट करते हो, और आपने मैंने बोला था आप दी को लेकर नहीं आए, तो मैं इससे भी नाराज़ हूँ। तो राहुल कहता है, अरे वो आ जाएगी नकचड़ी, ऐसे बोलते। तभी वो उसके पीछे से उसकी बहन आती है और उसका कान मरोड़ देती है और कहती, हाँ मैं नकचड़ी, तू गधा, ऐसा बोल के उसके एक झापड़ भी रसीद देती है वो। तो सब स्माइल कर रहे होते हैं। तभी चुटकी आयु की तरफ देखती है और कहती, तो आप मेरे लिए क्या लाई हैं? उसके कान में कहते, भाभी जी। तो वो स्माइल करती है रावी की तरफ देखकर और कहती, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम ऐसे बोला करोगे, जब तक मैं तुम्हारी भाभी नहीं बन जाती ना, तब तक तुम्हारा गिफ्ट आने वाला नहीं है। तो छुटकी कहती, नो वे दी, आप प्लीज़ दो ना। तो वो भी अपने एक बार मतलब निकालती है, कुछ सामान निकालती है और उसे दे देती है, मतलब उसमें खोल के नहीं देखती रावी। वो कहती है मैं बाद में देख लूँगी ऐसे। और वो पार्टी चलती रहती है। और शाम के जब 11-12 मतलब लेट नाइट तक पार्टी करते हैं ये सब लोग, ड्रिंक हर एक चीज़ चलती है वहाँ पे, ड्रिंक्स चलती है। नहीं नशा, इतना बड़ा नशेड़ी नहीं है वहाँ पे, बट हाँ ठीक, अच्छी खासी चलती है, ड्रिंक्स वगैरह हर एक चीज़ चलती है। तो मतलब रावी ड्रिंक करती नहीं है वैसे तो, लेकिन उस दिन है ना उसके छुटकी और ये दोनों मतलब थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। जब फ्रेंड्स कहते हैं यार चल आज कुछ तो कर, तू कभी नहीं पीता, आज तो पी ले, आज तो पी ले, ऐसे कह के छुटकी को तो रावी पीने नहीं देती, लेकिन एक वो सिप मार लेती है। और उसके एक सिप मारना और पूरा मतलब उसे चढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब जो इंसान कभी ड्रिंक को हाथ में लगाए वो तो 1-2 पैक पी ले उसमें टुन हो जाता है, वैसे रावी के साथ होता है। तो वो ड्रंक तो हो जाती है, और ये चीज़ सन्ना नोटिस करती है।
और वो चाह मतलब वो तो फिराक में होती है भाई। हाँ भाई, कोई कोई होता है इंसान अच्छा बढ़िया, बट कोई कोई इंसान होता है ना ठरकी किस्म का। जैसे अगर ये इंसान मुझे पूरे होशो हवास में ना मिले तो भी कोई बात नहीं, वन नाइट स्टैंड तो कर ही सकते हैं, ऐसा वाला। तो वो तो उसके पास जाती है और वो देखती है ना कि, और उसे मतलब टच करना, उससे बातें करना, और उससे मतलब फुल ऑन फ्लर्ट कर रही थी। और सन्ना ने भी ड्रिंक कर रखी थी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, वो तो कर रखी थी। वो तो उसके ऊपर पहले से लट्टू थी, तो वो तो चाहती थी कि वो उसके साथ मतलब, आप खुद समझदार हो वैसे तो वो सब हो जाए उसके साथ। और वो उसी से मतलब शादी, उसके ख्याल तो ये सब थे कि ऐसा हो जाए, मेरी शादी इससे हो जाए। और मतलब उसे कोई प्यार यार अट्रैक्शन, बस अट्रैक्शन था। और उसके जो पापा है ना, उसकी मतलब वो चाहिए थी उसको प्रॉपर्टी, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग हंगरी, वो वाली। तो वो चाह रही थी। तो वो क्या करती है, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे एक रूम था जिसे डार्क रूम कहते हैं भाई, वहाँ पे ले जाने की कोशिश करती है। बट रावी जान नहीं रही थी उससे, मतलब चढ़ी हुई थी तो वो ज़्यादा मतलब चल भी नहीं पा रही थी। और वो उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी बार 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 बार, लेकिन वो सना, वो तो उसके पीछे पड़ चुकी थी। वो चाह रही थी कि वो उसके साथ क्लोज हो, तो वो जानबूझकर उसे बहुत कोशिश करती है उसे ले जाने की। तभी थोड़ी देर बाद आयु की नज़र पड़ जाती है उस पर, कि वो वहाँ पे साइड में खड़ी होकर देखती है, 5 मिनट तक देखती है कि रावी उसे दूर कर रही है बार 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 बार। लेकिन वो सना, वो बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रही है, उसके मतलब शोल्डर पे कभी हाथ रख रही है, कभी उसके फेस पे, कभी नोज़ पे, कभी लिप्स पे, ऐसे कर रही होती। तो आयु को आ जाता गुस्सा, वो जाती है उसे, आयु रावी से दूर करती है उसे सना को, और कहते हैं तुम दूर रहो। और वो उसे संभालते हुए ले जाने लगती है। तो आयु को मतलब रावी देखती है और स्माइल करती है और कहते हैं तुम आ गई। और ऐसे बोल के वो उससे हक कर लेती है, वो भी सन्ना के सामने। और मतलब उसे पता नहीं होता वो क्या कर रही है, वो नशे में होती है। और वो तो मतलब फुल ऑन उसकी मतलब हाथ उसके कमर पे चल रहे होते हैं। तो आयु एकदम शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है भाई, उसे टच। आयु को मतलब रावी कभी भी जब भी होश में होती है या कुछ भी होती है, उसने उसे हक करना तो दूर, उसे टच तक नहीं करती है। बट हाँ, आज उसने कर रखा है, अभी कर रखा है, तो वो तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है जैसे रावी उसे टच करती है। बट थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर वहाँ से निकलती है और राहुल से कहती है राहुल किस दो। और छुटकी को कहती है छुटकी चलो। तो छुटकी कहती नो नो, मुझे नहीं जाना, मुझे डांस करना है। तो उसने भी मतलब हाँ थोड़ी सी पी थी पर उसे चढ़ी नहीं थी। तो राहुल वो बोलते हैं इसे चढ़ चुकी है, और तुम राहुल मतलब क्या करूँ मैं इसका, छुटकी तुम अपने भाई को संभालोगी क्या। तो छुटकी कहती नहीं दी, आपको पता तो है ये मुझसे नहीं संभलते। राहुल भाई आप भी चलो ना, अपन संभालते हैं उनका। तो राहुल कहता है मुझे नहीं जाना यार, अभी अपन तो पार्टी करते हैं यार। इसको आयु की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम लेके चली जाओ इसे, तुम्हें तो गाड़ी चलाने आता है ना, कार की चाबी दे देते हैं, हम दोनों बाइक पे आ जाएंगे। तो राहुल वो कहते हैं अगर छुटकी का तुमने ध्यान नहीं रखा और तुमने और उसने ड्रिंक कर ली फिर मैं क्या करूँगी। रावी पता है ना तुम्हें वो कितना गुस्सा करेगी। तो छुटकी कहती नहीं दी, आई प्रॉमिस मैं ड्रिंक नहीं करूँगी और भाई भी नहीं करेंगे। चलो राहुल एक काम करते हैं आप। तो वो है ना मतलब छुटकी आयु के पास जाती है और उसके कान में कहती इन्जॉय भाभी इन्जॉय, और हम दोनों, मैं इसीलिए नहीं आ रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी, प्लीज़ आप जाओ और भाई को लेके चले जाओ, ठीक है। आई थिंक अगर वो उन्होंने ड्रिंक करके आप पता भी तो कर सकते हैं वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। तो जाओ और अपना काम शुरू करो। और आप मैंने ही कराया है भाई, कभी ड्रिंक नहीं करते ना।
मैंने तो यार वो चीज़ नहीं दी थी। तो आयु इसकी तरफ मुड़ते हुए देखते और कहते तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई ड्रिंक नहीं करता तो तुमने उसे पीने क्यों दी। तो चुटकी कहती है यार भाई एक सिप में तो इतनी टून नहीं होती, क्या हुआ है मतलब जैसे बोल ही रहे होते तब भी सना से ऊपर नजर और कहती ये शिट। वो ये चीज़ बोलती है ना तभी आयु की मतलब उसकी तरफ देखती है और कहती क्या मतलब। तो मतलब वो कहती मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, आप अभी लेकर जाओ यहाँ से, भाई को लेकर निकलो। तो वो ठीक है ऐसे बोल के वो गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी में बड़ी मुश्किल से उसे बहुत मतलब आई रावी जाना ही नहीं चाह रही थी बट जैसे तैसे करके रावी को राहुल और चुटकी उसे कार में बिठाते हैं और उसे ले जाते हैं। हाँ राहुल आया था और चुटकी भी आई थी उसके साथ। आयु ने मना दिया था उन दोनों को आने के लिए। वो छोड़ के उसे अपार्टमेंट में दोनों को छोड़ के फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पार्टी चल रही थी और वहाँ पे कुछ मतलब जो होते हैं ना कि कहते हैं यार बहुत कुछ काम था उनको मतलब पेमेंट वगैरह वो सब चीज़ भी तो देखनी पड़ती है यार। तो राहुल उसका जो रावी का पर्स था उठा के वो दोनों चले जाते हैं और छुटकी मतलब छुटकी जानबूझकर जाती है राहुल के साथ ताकि इन दोनों को वो टाइम दे सके। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जावी उठती है मतलब उठने की कोशिश कर रही होती है और उसने मतलब वो कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा शर्ट ऐसे बिल्कुल वो जो उसने ब्लेज़र पहन रखा होता है उसे उतारने की कोशिश करती है बट वो इतने मतलब उसे इतना नशा हो चुका होता है ना कि वो ना तो ठीक से बैठ पा रही थी ना खड़ी हो पा रही थी, उसे पता भी नहीं चल रहा था। तो वो क्या करती है वो शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करती है बट उससे खुलता भी नहीं है। तो आयु उसकी तरफ देखते है और उसे पहले तो वो कोशिश करती है कि उसके करीब ना जाए लेकिन वो देखती है ना कि आयु रावी से नहीं हो रहा है तो वो उसके पास जाती है और कहती है राज मैं करूँ। तो रावी मतलब अपना हाथ छोड़ देती है और कहती है करो। तो रावी के वो जब बटन खोल रही होती है तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है वैसे एक बात बताओ। तो रावी कहती है तुम मेरी हर बात क्यों मानते हो, मतलब मैंने तुम्हें जितनी बार देखा तुम तो किसी की बात नहीं मानते, तुम्हारे पापा की भी ज़्यादातर नहीं मानते, हाँ चुटकी की मानते हो लेकिन तुम मेरी हर बात क्यों मानते हो। तो रावी कहती है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता। तो आई स्माइल करती है और कहती नहीं तुम हर बात मानते हो ना मेरी, बताओ क्यों। तो रावी अपनी जो आँखें हैं ना उसे खोलने की कोशिश करती है और कहती आई डोंट नो, मुझे नहीं पता लेकिन जब तुम मेरे पास होते हो ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जो वो अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहती तुम अभी यहाँ पे हो ना तो मेरे बटरफ्लाइज उड़ रही है मेरे पेट के अंदर, ऐसे बोल के वो अपने उसका हाथ लेकर अपने जो ना मतलब पेट पर रख देती है और कहती और वो एक चीज़ कहती है और जब तुम मेरे करीब आती हो ना और अपना जो हाथ होता है वो उसके अपने हार्ट के ऊपर रखता है और कहता है देखो तुम जब पास आते हो ना तो ये यहाँ पे मतलब मेरे दिल की धड़कनें बहुत बहुत तेज़ हो जाती हैं, आई डोंट नो वाई। और उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी मतलब ड्रिंक उसने थोड़ी सी करी थी पर उसे चढ़ बहुत ज़्यादा गई थी। ये देख के आयु कहती अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े मतलब शर्ट का बटन खोल दूँ, मैं तुम्हें दूसरा पहना दूँ। तो मतलब रावी को पता नहीं क्या होता वो उसे बिल्कुल अपने मतलब हक कर लेती और उसे कहती नो तुम मेरे पास रहो बस थोड़ी देर, ऐसे बोल के उसके और वो एक चीज़ कहती तुम उस लड़के से दूर रहो वो अच्छा इंसान नहीं है। तो आयु उसकी तरफ देखती और कहती कौन किस किस लड़के से और किसके बारे में बात कर रहे हो रावी। तो
रावी उसकी तरफ देखते हुए कहती नहीं, तुम मुझे रावी नहीं राज बुलाया करो। तो आयु कहती है बट क्यों? तो रावी उसकी तरफ देखते हुए कहती है मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे मुँह से, और तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम मुझे ठाकुर साहब कह के बुलाते हो ना तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में। तो राहुल मतलब आयु उसकी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देखती कि यार इसे कैसे पता। तो वो कहती आई नो, तुम जब कॉलेज जाते हो ना वो लड़का तुम्हें परेशान करता था ना। तो आयु कहती है वो करता तो था, और तुम्हें कैसे पता? और वो 3-4 दिन से दिख भी नहीं रहा है, क्या बात है, क्या तुमने? तो रावी स्माइल करती है और उसकी तरफ देखती है और कहती कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसकी हालत तो यही करूँगा ना। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती एक बात बताओ। तो बोलती एक बात बताओ ठाकुर साहब, आपका और मेरा रिश्ता क्या है? तो रावी उसकी तरफ देखते हुए कहती कुछ भी नहीं। तो आयु कहती हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं। तो आयु कहती है नहीं। रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है एक बात बताओ, तुम उस लड़के को पसंद करती हो क्या? तो आयु अपने सिर नाम मिलाती। तो फिर कहती ठीक है, तो क्या मैं सही, बस ऐसा बोलते हैं वो, मतलब हो जाते हाँ। अब उससे आवाज़ नहीं आ रही और वो एक चीज़ कहती मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती खाना थोड़ा ही नहीं यार, मैं मंगाऊँ क्या, रेस्टोरेंट से मंगाऊँ? तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती एक बार मुझे उठाओ। तो वो उसे उठाती है और उसे वॉशरूम ले जाती है, और उसके मतलब हाँ, आयु उसकी ड्रेस पूरी चेंज कर देती है, मतलब ऊपर से वो शर्ट उतार देती है और उसे मतलब टी शर्ट पहना देती है। तो मतलब रावी बहुत प्यार से बस उसे देखे जा रही थी, और उसकी छोटी छोटी बहुत प्यारी सी आइज़ उसकी तरफ मतलब वो तो उस पर लट्टू हो रही थी। उसने एक तो आयु ने साड़ी वियर कराई थी, तो वो उसके जो रावी है ना उसका हाथ बार बार उसके वेस्ट पे जा रहा था, कमर पर। तो आयु कहती है ये क्या नोट बदतमीज़ी है? तो रावी कहती है मैंने कहाँ बदतमीज़ी करी, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो आयु स्माइल कर दी, उसे पता चल रहा था कि रावी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो मतलब पीछे होती है और कहती है ठीक है मैं खाना ला करती हूँ, और वैसे बोल के वो जैसे तैसे मैगी बना कर लाती है। हाँ भाई, वो मैगी बनाती है और उसे खिलाने लगती है, मतलब एक बच्चे की तरह जैसे ख्याल रखते हैं ना वैसे रखती है, और उसे खिलाने की कोशिश करती है। तो रावी खा रही होती, तो वो क्या करती एक स्पून अपने हाथ से उठाती है और कहती तुम भी खाओ, तुम्हें भूख नहीं लग रही? तो रावी कहती नहीं। तो ऐसे बातचीत मतलब 10-15 मिनट लग जाते हैं, वैसे धीरे 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 वो उसे खिलाने लगती है, खिलाती है खिलाती है खिलाती है। और जब रावी का पेट भर जाता है ना तो वो खिला के वो पीछे हो जाती है और कहती है अब तुम ऐसे बोलती है। तो रावी कहती है क्या मैं सो जाऊँ, ऐसे बोलती है। तो आई स्माइल करती है और कहती है सो जाओ। तो रावी कहती है ठीक है मुझे सुलाओ। तो वो रावी को मतलब आयु कहती है यार तुम अभी बच्चों की तरह बिहेव करना छोड़ो, और तुम कितनी क्यूट लग रही हो, ऐसे बोल के उसके चिक्स खींच लेती है। तो मतलब गलती से वो उसके जो कुछ साड़ी पहने के थे ना वो पैर में उलझ जाती है और सीधा जाती है, और मतलब गिरने वाली थी, बट रावी उसे गोद में पकड़ लेती है और अपनी गोद में बिठा लेती है। तो कहती है रावी जो ड्रीम होती है वो कहती है यू आर लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी आइज़, ऐसे बोल के वो उसकी आइज़ को टच करती है और कहती तुम्हारी आइज़ बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। एक बात बोलूं? तो
आयु कहती है बोलो, तुम अगर है ना तुम मुझसे बड़ी नहीं होती ना, तुम तो आई तो रावी आयु कहती है क्या आई आगे, तो वो कहती नहीं कुछ नहीं, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत प्यारी हो। और तुम्हारी ये चिक्स ऐसे बोल के उसका हाथ चिक्स पे रखती है और आयु को कहते हैं तुम्हारा चिक्स बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। और उसके वो अपने फेस उसके पास ले जाती है और उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है नहीं, और वो अपने जो है ना हाथ है ना वो उसके हेयर की तरफ ले जाती है और कहती है तुम्हारा कर्ली हेयर कितने सुंदर है ना, बहुत बहुत ज़्यादा, ऐसा बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है। तो रवि का ये रूप देख के तो वो तो आयु तो एकदम शॉक कि यार ये बंदी क्या क्या कर रही है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं रवि तुम मुझे छोड़ो, मुझे उठना है। तो आयु कहती है क्यों, आयु की तरफ रवि बहुत वो इतनी ड्रंक थी ना, उसकी आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो रखी थी और वो बोल रही थी ना तभी तक उससे आयु को कुछ हो रहा था, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी जिस तरह वो बैठी थी उसकी लैब में। और रावी उसके साथ उसका हाथ उसकी कमर पे था, एक हाथ उसके फेस पे था, तो वो सब बहुत फीलिंग्स आ रही थी, उसकी धड़कनें इतनी बढ़ी हुई थी, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी बट जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करती। और आयु की खूबसूरती देख के रावी पागल हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उससे, हद से ज़्यादा। तो वो क्या करती है, खुद को कहती है, आयु अपनी आंखें बंद करती हुई कहती नहीं, अभी तक हमारे बीच कुछ लेवल नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझसे प्यार करती भी है या नहीं, मैं इसके करीब नहीं जा सकती, नहीं जा सकती करीब, और इसे मैं अपने करीब नहीं आने दे सकती, अभी ये ड्रंक है, ये होश में नहीं, ऐसे बोल के वो सब कोशिश करती है पुल हटाने की। लेकिन रावी उसकी तरफ जाती है और उसे अपनी आंखें बंद करके उसके बहुत करीब जाती है, बहुत ज़्यादा, उसके लिप्स की तरफ। और आयु डर जाती, वो अपनी आंखें बंद करती कि आज ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। वो बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, बट आप तो जानती हो रावी के डोले शोले वगैरह। और आयु है बहुत पतली सी, उसकी तो उससे हाइट में भी छोटी है, वो उसके है थोड़ी सी कमज़ोर, बोलने में तो नकचड़ी है बट वो पूरी कोशिश करती है, बट रावी को वो रोक नहीं पा रही थी, वो चाह रही होती रोकना, बट उसका जो हाथ होता है वो भी कांपना स्टार्ट कर देता है कि यार इसको रोकूं कैसे। और जो रावी की नज़रें हैं ना, वो इतनी इतने प्यार से देख रही होती है ना कि आयु अपना कंट्रोल खो रही होती है, क्योंकि उसे तो पता है कि वो प्यार करती है उससे। तो धीरे 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 रावी उसकी तरफ आती है और उसके वो उसके लिप्स पर किस नहीं करती, वो उसके चिक्स पे किस करती है और उसके नोज़ पर किस करती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी आइज़ पर, ऐसे बोलती है ना। तो आयु अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो वो जो अपने होंठ होते हैं ना उसके दोनों जो आइज़ होती है ना वहाँ पे किस करती है और उसके फोरहेड पे वापस किस करती है और कहती है एक बात बोलूं। तो आयु अपनी आंखें खोल के देखती है और कहती है यू आर सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा, ऐसा उसके कान में कहती है। तो भाई साहब ये सुन के तो रात में कि बात सुन के आयु एकदम शॉक्ड और वो फटाक से उसके उड़ जाती है और कहती है तुम सो जाओ, ऐसे बोल के उसे उठाती है और सुलाने लगती है, उसको बेड पर ले जाती है और सुला देती है और चादर ओढ़ा देती है। रावी सोने का नाम नहीं ले रही थी, वो तो बस आयु आयु को बस देखे जा रही थी। तो वो कहती है तुम्हारी साड़ी, ऐसे जैसे बोलती है ना, तो रावी को ऐसे देखे आयु को अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन वो कोशिश कर रही होती है कि उससे दूर रहे, क्योंकि अभी रावी ड्रंक है। और उसे एक चीज़ तो पता चल चुकी होती है कि यार वो उसे पसंद तो करती है, प्यार का पता नहीं, लेकिन उसे अट्रैक्ट तो हो रही है।
तो आज की कहानी बस यहीं तक। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियोस। और अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो मैं इसमें कुछ भी ऐड वैड नहीं कर रही हूँ। और हाँ, जो मैंने लास्ट मतलब 8 एपिसोड वाला मतलब पार्ट डाला था ना, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं यार कि उसमें आवाज़ सही नहीं आ रही। तो आई एम सॉरी टू से, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिलता भाई कि मैं वापस सुन के रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्डिंग तो मैं कर लेती हूँ बट नॉइज़ आ रही है नहीं आ रही मुझे इतना पता नहीं रहता। तो अब से मैं ध्यान रखूँगी। और हाँ, जिन भी माइस जिन्होंने भी कमेंट करा है उनके लिए थैंक्स, क्योंकि और आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए भी थैंक यू। और ये कहानी अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियोस एंड टेक केयर एवरीवन।